विधानसभा के चुनाव के परिणाम आए हैं, ये परिणाम साबित करते हैं, चाहे बंगाल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे आसाम हो, चाहे केरल हो, चाहे पुडुचेरी हो, देश की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अथाह विश्वास व्यक्त किया है। गरीबों के मसीहा, हर गरीब के जीवन में खुशी लाने वाले नेता देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को जनता ने प्रचंड आशीर्वाद दिया है। देश के गृह मंत्री, भारतीय राजनीति के आधुनिक चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी की कुशल रणनीतिक तैयारी, और ये आज से नहीं है, बंगाल उनकी नजर में आज से नहीं था, वर्षों से उनका काम इस पर चल रहा था। आज मोदी जी का संकल्प, अमित शाह जी के प्रयासों से आज उस संकल्प को हम लोग पूरा कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के साथ कार्यकर्ताओं ने अथक मेहनत और परिश्रम किया, आज उसका परिणाम है। और बंगाल के अंदर कार्यकर्ताओं ने बलिदान किया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, वो धारा 370 नहीं है। तो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय से लेकर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संकल्प पर बंगाल के अंदर भी संघर्ष किया है। गुंडों से, वामपंथियों से, टीएमसी के गुंडों से कई कार्यकर्ताओं ने बलिदान किया, और लोगों के साथ जो हुआ, आज उन कार्यकर्ताओं का पेशेंस, मेहनत और परिश्रम है कि जनता ने आशीर्वाद दिया है और गुंडे अपराधियों को, वामपंथियों को और इस प्रकार से घुसपैठियों को बंगाल से बाहर किया है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति जनता का अथाह विश्वास है, और हर गरीब के जीवन को बदलने का, विकास को नई दिशा देने का, भारतीय राजनीति में एक नया संस्कृति विकसित करने का जो प्रयास माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का था, आज जनता ने प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद दिया है। जो उनके कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं कि आप पोलिंग बूथ अभी ना छोड़ें, जहां गिनती हो रही, काउंटिंग आप वहीं रहें। 100 से ज्यादा सीटों पर हम आगे चल रहे हैं, बताया नहीं जा रहा है, सेंट्रल फोर्सेस अत्याचार कर रही है टीएमसी पर, आप लोग वहीं ये तो देश की जनता जानती है। जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी इतने तैसी। टीएमसी गुंडिज्म पर ही काम करती रही, लेकिन इस बार देश के गृह मंत्री जी ने कह दिया गुंडिज्म नहीं चलेगा, गुंडे बाहर निकले तो उल्टा टांग के सीधा कर दूंगा। देश के बंगाल की जनता ने स्वतंत्र, स्वच्छंद, आपने देखा, मीडिया नहीं दिखाया कि लोग कह रहे हैं पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, नहीं तो हमें वोट डालने के लिए निकलने नहीं दिया जाता था। इनके गुंडे हमें उठा लेते थे, हमारे वोटर आईडी खींच लेते थे। तो ये क्या देश के अंदर स्वच्छंद स्वतंत्र वातावरण में चुनाव नहीं होना चाहिए था? चुनाव हुआ, जनता ने आशीर्वाद दिया। तो झूठ और छल कपट की राजनीति ये करते रहे। इन्होंने महिला बंधन अधिनियम पर भी झूठ बोला, माताओं बहनों के साथ अन्याय किया, उन्होंने भी जवाब दिया है। टीएमसी भी गई, डीएमके भी गई। आगामी आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होगा तो सपा ने भी देश की मातृशक्ति को धोखा दिया है, ये भी शून्य की ओर जाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। ईवीएम पर फिर से सवाल खड़े कर रहा है। यही मैंने फिर कहा, एक परंपरागत झूठ बोलने का एक उन्होंने वो बना लिया है, इसी पर जाते हैं। तो झूठ छल कपट का स्थान अब राजनीति में नहीं है। जनता मोदी जी पर विश्वास करती है, जनता भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आगे बढ़ रही है, एक नहीं हर क्षेत्र में। इसलिए केरल में भी हम आगे बढ़ रहे हैं, पुडुचेरी के अंदर फिर इतिहास बन गया, और आसाम के अंदर तो हेमंदा ने इतिहास बना दिया। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय नितिन नवीन जी को, हेमंदा को आसाम के अंदर, शरदेंदु अधिकारी जी से लेकर के पूरे नेतृत्व को, सभी कार्यकर्ताओं को बधाई, शुभकामनाएं।